हम बात करते हैं सिंगापुर। हम बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर एक बेहतरीन सिटी है। आज हम वहां पे हजारों लाखों रुपए खर्च करके सिंगापुर घूमने जाते हैं। उस सिंगापुर की साइज 7 to 8, 728 स्क्वायर किलोमीटर में सिंगापुर बसा हुआ है। दोस्तों, मुझे ये बोलते हुए और आपको बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि एक देश से भी बड़ा मेरे भारत का एक शहर बन रहा है, जिसका नाम धोलेरा SIR है। धोलेरा स्मार्ट सिटी साइज की मैं बात करूंगा, 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये शहर बन रहा है। दोस्तों, अगर मैं हेक्टेयर में बात करूं कितने हेक्टेयर जमीन में बन रहा है, तो 91,000 हेक्टेयर के अंदर ये शहर बन के तैयार हो रहा है। अगर मैं एकड़ों की बात करूं, कुछ लोग कहते हैं ना कितने एकड़ में शहर बन रहा है, तो आपको बताना चाहिए कि 2.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर ये एक शहर पूरा डेवलप हो रहा है। तो ये हम सबके लिए बहुत प्राउड और एक अभिमान करने का विषय, स्वाभिमान करने का विषय है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जब भी कोई भी चीज बनती है, किसी भी चीज को लेके हम बात करते हैं, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो एक शहर हो, चाहे एक वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो हर हर प्रोजेक्ट की अपनी एक टाइमलाइन होती है, उसकी एक यात्रा होती है। स्टार्टअप, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो हम बात करेंगे धोलेरा SIR, धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो स्टार्टअप है, कि धोलेरा SIR कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी प्लानिंग हुई। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला स्लाइड है। इसको आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। 2009, जनवरी 2009 के अंदर एक क्रांतिकारी कदम हमारे देश के अंदर हुआ, और आज और आने वाले कई हजारों साल तक ये याद रहने वाली है कि 2009 के अंदर एक ऐसा निर्णय हुआ हमारे देश में, जिस निर्णय ने इस भारत की दशा और दिशा बदल दी। एक विकसित भारत के एक विकसित भारत का जो सपना है हमारे भारत सरकार का, उस विकसित भारत में ये प्रोजेक्ट अपनी महान भूमिका निभा रहा है। और 2009 के अंदर इस SIR एक्ट का गठन हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। मई 2009 में डिक्लेयर कर दिया कि हम धोलेरा बनाएंगे। लोकेशन और उसकी पूरी प्लानिंग, किस जगह हम धोलेरा बनाएंगे, किस जगह इसकी लोकेशन होगी, वो डिक्लेयर किया मई 2009 में। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि इसकी प्लानिंग, इसकी मास्टर प्लान, एक एक इंच की प्लानिंग कैसे होना चाहिए, कैसे शहर बनाया जाएगा, इसकी टाउन प्लानिंग कैसे होगी, इसके रोड्स कहाँ होंगे, इसकी हाई राइज बिल्डिंग्स कहाँ होंगी, हर एक एक चीज की जो प्लानिंग है, वो इसको जिसने ये प्लानिंग बनाई है उसको आप देखेंगे मई 2009 में ही हेल्क्रो कंपनी ने इसकी मास्टर डिजाइनिंग की, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मास्टर डिजाइनिंग कंपनी है हेल्क्रो। और आप गूगल कर सकते हैं, आप गूगल करिएगा कि हेल्क्रो ने कौन कौन से प्रोजेक्ट रेडी किए, तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। उसके बाद फरवरी 2010 में DIDCR अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। फिर उसके बाद 12 में वेलफेयर सोसाइटीज बनी, अलग अलग अप्रूवल्स हुए, और हर तरीके का कंट्रोल रेगुलेशन फार्मर फॉर डिजायर बना। उसके बाद आप देखेंगे इसको प्लेटिनम रेटेड अवार्ड मिला। देन उसके बाद आप देखेंगे इसको 2013 के अंदर ऑल टीपीस का जो भी अभी डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, TP28, TP4A, देन ABCD बिल्डिंग, और जो भी चीज इसका अभी डेवलपमेंट हुआ है और आने वाले टाइम में होगा, इन सब की जो प्लानिंग्स हैं, जो अप्रूवल्स हैं, जो पेपर वर्क हैं, वो 2013 अक्टूबर में कंप्लीट हुए। उसके बाद आप देखेंगे मार्च 2015 के अंदर एकॉम कंपनी ने इसकी इंजीनियरिंग डिजाइन की। और लास्ट आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगले स्लाइड में भी आने वाला है, वो आने वाला है जनवरी 2016 में इस प्रोजेक्ट को SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर लेकर आए, जिससे कि ये प्रोजेक्ट सुरक्षित हो चुका है और ये बहुत बड़े लेवल पे बन रहा है। देन अब आती इसकी वर्किंग की बात, तो 2017 के अंदर इसके टेंडर्स हुए। 2016 में टेंडर हुए, LNT को इसका टेंडर दिया गया 22.454 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। ABCD बिल्डिंग के साथ इसके टेंडर्स हुए रोड्स के, तो LNT को वर्क दिया गया। और उसके बाद जनवरी 2017 में फर्स्ट JCB धरातल पे उतरी और दोस्तों उसने काम करना चालू किया। 2009 से लेकर 2017 तक, इन 6 से 7 सालों के अंदर
जो प्लानिंग हुई है सर दोस्तों, वो जमीन पे कुछ नहीं हुआ, सब मास्टर प्लानिंग के अंतर्गत पेपर वर्क, अप्रूवल्स, परमिशंस को लेकर यहाँ पे वर्क हुआ। और जब यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हुई तो पूरी प्री प्लान तरीके से इस पूरी सिटी को बनाया जा रहा है और बहुत सारा बन के तैयार हो चुका है। आइए हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि धुलेरा क्यों। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, चंडीगढ़ और जो स्मार्ट सिटीज हमारी सिटी के अंदर 100 स्मार्ट सिटी अनाउंसमेंट की हैं, वो क्यों नहीं धुलेरा में ही क्यों निवेश किया जाए। वाई इन धुलेरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस पूरे शहर को बनाने से पहले दुनिया की जो टॉप सिटीज हैं, जो टॉप कंट्रीज हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, उन सब को एनालिसिस करके, उसकी बेंच मार्किंग करके धुलेरा को एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, एक परफेक्ट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कोई पूछे कि भैया धुलेरा में ऐसा है क्या, क्यों इतना धुलेरा धुलेरा बोलते हो, तो हमें यह बताना है कि दुनिया के जो सबसे अच्छे रोड होते हैं, जो रोड की सबसे अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वो कहां देखी है आपने? लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। अगर हमें सबसे अच्छे रोड देखना है तो हमें इन तीन शहरों में, तीन सिटीज में जाना पड़ेगा, कंट्रीज में, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। लेकिन दोस्तों अब हमें यहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छी क्वालिटी में हमारे धोलेरा के अंदर बन रहे हैं। वाटर वेस्टेज का सबसे अच्छा सिस्टम कहां है? ऐसा वाटर वेस्टेज, ऐसा ऐसा सिस्टम कि आप हमेशा अपने घर के अंदर सेम पीएच का वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आपका सेम पीएच का, आप उसको अपने वॉशरूम में जाकर भी टैप वाटर से भी आप टैप से भी जाकर आप वाटर पी सकते हैं। इस तरीके से का बहुत शानदार सिस्टम जो कि दूसरी कंट्रीज में, वो हमारे धोलेरा में होने वाला है। इसलिए हम धोलेरा बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर, यहां पर जो बारिश होगी उस बारिश के पानी को स्टोर करने का जो सिस्टम है, एक एक बूंद पानी को स्टोर किया जाएगा, एक एक बूंद को यहां पे स्टोर करके आने वाले फ्यूचर के लिए उसको सुरक्षित किया जाएगा। ऐसा सिस्टम जिस कंट्री में है, ब्रुसेल, शिकागो, न्यूयॉर्क, वो सारा सिस्टम हमने धोलेरा के अंदर लेके आए। अर्बन प्लानिंग, शहर कैसे होना चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, टाउन प्लानिंग कैसे होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया कहाँ होना चाहिए, कॉमर्शियल लैंड्स कहाँ होनी चाहिए, ये सारी की सारी अर्बन प्लानिंग में आती हैं। दोस्तों कभी आप गूगल अर्थ पे जाके मिल्टन कैन्यास को देखिएगा, आप गूगल करिएगा। मिल्टन कैन्यास एक ऐसा शहर है जहां की प्लानिंग, अगर आप अर्बन प्लानिंग देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना शानदार शहर आखिर बनाया कैसे होगा। तो दोस्तों इसकी जो अर्बन प्लानिंग है वो भी मिल्टन कैन्यास से ली गई है। तो आप विचार कीजिए कि हमारा धोलेरा जो बनेगा वो कितना शानदार बनेगा। पावर एंड आईटीसी, हमारा पूरा शहर जो है क्राइम फ्री सिटी होने वाला है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ये पूरा शहर होने वाला है। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विलेंस, किसी भी प्रकार की आपदा विपदा, अर्थ के किसी भी चीज के आते हैं तो सब यहां पे सिस्टम उसको समझ जाएंगे, उसको पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। और ये सिस्टम कहां है आप देखेंगे? सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क से लिया गया है। सॉलिड वेस्टेज, यहां पे इंडस्ट्रीज लगेंगी। मैं इस स्लाइड को इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं और हमें इन लोगों को बताना है, हमें लोगों को ये बताना है कि धुलेरा वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन शहर बन रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड वेस्टेज, यहाँ का जो इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज निकलेगा, जो गंदगी निकलेगी, उसको रिसाइकिल करके रीयूज करने का जो सबसे अच्छी टेक्निक्स है वो ब्रुसेल, शिकागो, न्यूयॉर्क में है। और ये सारी टेक्निक्स सारे देशों की, सारी कंट्रीज की जो बेस्ट एमिनिटीज, यूटिलिटीज हैं, उन सब का निचोड़ धुलेरा के अंदर लेके आ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा धुलेरा जो बनेगा वो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन शहर बन के तैयार होगा। और हम धुलेरा में वर्क कर रहे हैं, हम धुलेरा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमें और ज्यादा विश्वसनीयता होनी चाहिए इस पे कि वास्तव में जो स्लाइड है और वो वहां पे जब हम धुलेरा विजिट करने जाते हैं आपको सेम टू सेम चीज देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम।
वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल जो सिटीज आप सुनते हैं, देखते हैं, आपने हर जगह देखी है, सोशल मीडिया पे देखी है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन सिटीज में गए होंगे, उन्होंने उसका लाइव नजारा देखा होगा। जो आपने वहां देखा है उससे भी बेहतरीन आप धुलेरा में देखने वाले हैं। और टोक्यो, सांघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, सेल्टिन, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन, इन सब से भी अच्छा शहर हमारा धुलेरा बनने वाला है। अगली स्लाइड पे बात करते हैं। किसी भी शहर को अगर हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और उसमें एक असीम संभावनाएं जगाना चाहते हैं, तो वहां पे 360 डिग्री कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, आप देखेंगे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर प्लस कार्गो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यहां पर डेडिकेटेड रेलवे लाइन डली है जहां पर डबल डेकर ट्रेन चलने वाली हैं इंडस्ट्रीज के लिए। एक्सप्रेसवे, 250 मीटर के चौड़े एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद टू ढोलेरा 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे 95% बन के तैयार हो चुके हैं। डेडिकेटेड मेट्रो, वंदे भारत, वंदे मेट्रो का यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसके लिए गवर्नमेंट ने सारे अप्रूवल, सारी परमिशन अलाउ कर दी हैं। नियर बाय भावनगर के पास, नियर बाय धोलेरा के पास सी पोर्ट भी बन रहा है, अदानी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीएनजी सी पोर्ट ये बन के तैयार हो रहा है। दोस्तों, ये 5 प्रकार की कनेक्टिविटी इस धोलेरा को मिल रही है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन लोकेशन वाइज और कनेक्टिविटी वाइज ये बन के तैयार हो रहा है। हम बात करते हैं अबाउट धोलेरा एसआईआर। और धोलेरा के अंदर जो धोलेरा को बनाने का जो काम कर रहे हैं, जो आप देखेंगे, एक एक अथॉरिटी है जिसका नाम है DIDCL, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। इट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में एक ये प्रश्न आता है कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कल को अगर मोदी जी नहीं रहे तो क्या ये मेरा प्रोजेक्ट, ये जो धोलेरा है, ये बनेगा या बंद हो जाएगा? लोगों को बड़े डाउट से, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारी यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से बनने नहीं देती हैं। कहीं ना कहीं एक सॉरी, एक पार्टी गई तो दूसरी पार्टी ने आकर उस प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम करते हैं। तो इस चीज को लेकर इस प्रोजेक्ट पे भी क्वेश्चंस उठते हैं। तो मैं उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि धुलेरा जो है वो गवर्नमेंट की जो धुलेरा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, बहुत अलग हो चुका है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में नहीं आता है। तो उसका रीजन क्या है, आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी होगी और इसको डीपली समझना होगा। क्योंकि DIDCL जो है, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट जो लिमिटेड एक अथॉरिटी है, कंपनी है, ये ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो धुलेरा को बनाने का जो काम कर रही है वो DIDCL कर रही है, और DIDCL दोनों की ज्वाइंट वेंचर में बनी है। और इस DIDCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन होते हैं वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट के IAS IPS अधिकारी होते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कुलदीप आर्या जी हैं, जो इसको पूरे को देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से परे है, ये भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। दूसरा, एक और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने SPV के अंतर्गत रखा है। आप देखेंगे SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब आप इसका हिंदी में अर्थ देखिए कितना अच्छा है और आप इससे समझ जाएंगे। स्पेशल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, पर्पस मतलब उद्देश्य, आप इसको समझिएगा। महत्वपूर्ण मतलब बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य से, वाहिकल मतलब होता है चलाना। बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से किसी चीज को जब संचालित किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस प्रोजेक्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये जो हमारा धोलेरा बन रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो बहुत विशेष है, पर्पस जो है वो बहुत स्पेशल है, इसलिए इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत रखा है। तो हमें खुद ये बिलीव होना चाहिए, खुद हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस धुलेरा के लिए फंड गवर्नमेंट दे चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड अलॉटेड कर चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड दे चुकी है, इसको SPV के अंतर्गत रखा गया है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने DIDCL बना दिया। अब ये जो शहर है ये ऑटोमेशन पे आ चुका है, और इसको अब कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी रहे चाहे ना रहे, चाहे कोई अदर पार्टी आ जाए, या मोदी जी रहे चाहे ना रहे, ये बनता रहेगा। और ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और अपनी उत्तर उन्नति करता रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर ठोक के वर्क करो, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कराइए, लोगों को सजेशन दीजिए, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है वो सेफ है, सिक्योर है, उनका एक एक पैसा यहाँ पे सुरक्षित है। आज भी निवेश, मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा, यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। आप जिनसे भी बात करेंगे यहाँ पे क्लियरिफिकेशन उनको देना बहुत जरूरी होगा। आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं DSIRDA, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि यहाँ की लैंड्स को प्रोवाइड करती है, जो लैंड पुलिंग होती है और जब अलॉटमेंट करती है तो यही अथॉरिटी करती है। और DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब लोग मिलके इस शहर को बनाने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जब धुलेरा विजिट करने आएंगे तो रोड के अंडरग्राउंड हर चीज देखेंगे। यहाँ पे रोड, साइकिल ट्रैक्स, फुटपाथ, ट्रीज एंड प्लांट्स बन के रेडी हो चुके हैं। वाटर मैनेजमेंट यहाँ का बहुत शानदार है। स्कैडा सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं 24/7। यहाँ पे आपको स्मार्ट मीटर्स मिलने वाले हैं, जिसके लिए एक वर्ल्ड क्लास बड़ा एक आपका वो बन के तैयार हो चुका है सोलर पार्क। सिटी वाईफाई है यहाँ पे 100%, हर तरीके की फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ अंडरग्राउंड है। गैस, ITC, सीवेज, ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर को सिस्टम कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड सारे डक्स बनाए। इट इज ए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले मॉडल पे है। आप आइए, अपनी लैंड परचेस कीजिए, जहां पे डेवलपमेंट हो चुका है वहां पर आइए, लैंड लीजिए, और तुरंत अपना काम यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर दीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारी सिटीज में, हमारी जगह हम जहां रहते हैं वहां पर जब हम लैंड की बात करते हैं तो वहां पर लोग कब्जा बहुत करते हैं एक दूसरे के लैंड पे। एक ही लैंड की कई बार रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, बहुत परेशान है लोग। जब हम बात करते हैं सर हम इतने दूर जाएंगे, मान लीजिए कोई हरियाणा का व्यक्ति है, वो गुजरात में आके लैंड लेना चाहता है, तो अरे यार बहुत दूर है, कौन देख रेख करेगा, इतनी दूर जाके हम कैसे, मैंने कोई किसी ने कब्जा कर लिया तो। सबके क्वेश्चंस होते हैं, 95% लोगों के, मैं तो 100% लोगों का कहूंगा, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके लिए। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है पूरे भारत में जहां पर लैंड ग्रैपिंग एक्ट लगा है पूरे गुजरात में। आप लैंड ग्रैपिंग एक्ट 2020 जब पढ़ेंगे तो आपको उसकी डीपली आपको नॉलेज मिलेगा। ये एक ऐसा एक्ट है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन पे एक सिंगल ईंट नहीं लगा सकता, और अगर किसी व्यक्ति ने लगा लिया तो आपको सिंपल अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में एक आवेदन देना है। वो 30 डेज के अंदर उस जमीन को खाली करा के आपको आपके हैंडओवर कर दी जाएगी। कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे 5-6 साल से काम कर रहे हैं, हमें एक ऐसा केस नहीं मिला कि जिसने कहा हो गया सर मेरा इसने किसी ने कब्जा कर लिया। यहाँ पे है ही नहीं। और इसलिए पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग गुजरात आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेफ सिक्योरली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये आपको बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए और लोगों को आपको बताना चाहिए, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगली स्लाइड की बात करते हैं, डीपी मैप धुलेरा। आप ये रंग बिरंगा सा, खूबसूरत सा, मनोहर, दिल को अच्छा लगने वाला ये जो आप मैप देख रहे हैं, यही हमारा धुलेरा है। और इस धोलेरा के अंदर आप जितने भी कलर्स देख रहे हैं, हर कलर्स का अपना अपना एक एक मीनिंग है। हर कलर अपने आप को एक जोन में डिवाइड करता है। यहाँ पर पर्पल कलर देखेंगे इंडस्ट्रियल है, यहाँ पर येलो कलर देखेंगे रेसिडेंशियल है, डार्क हल्दी कलर आप देखेंगे इट इज हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर है, आपका नॉलेज एंड IT जोन है, पब्लिक फैसिलिटी जोन है, टूरिज्म रिसोर्ट जोन, रिक्रिएशन रिक्रिएशन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट जोन। इस तरीके से पूरे शहर को जोन वाइज डिवाइड किया है, और जिस जोन में जो लैंड होगी उसी जोन में वही वर्क होगा। ये गवर्नमेंट का 100, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहना है। पूरे पूरे धोलेरा को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने धोलेरा की जो तहसील है, जिसमें 33 विलेजेस आते हैं, उन 33 गांवों में से गवर्नमेंट ने 22 गांवों को सिलेक्ट किया है, और उस 22 गांव ही मिलकर धोलेरा बन के तैयार हो रहा है। पूरा 22 गांव, 920 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारा धोलेरा है। हम बात करते हैं पूरे धोलेरा को, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा शहर बनेगा तो इसको उन्होंने डिवाइड किया है TP। TP का होता है, फुल फॉर्म होता है टाउन प्लानिंग। तो धोलेरा के अंदर 6 टाउन प्लानिंग है।
उन 6 टाउन प्लानिंग को गवर्नमेंट ने और इजी करने के लिए 27 सब टाउन प्लानिंग में डिवाइड कर दिया है। और दोस्तों इन 27 सब टीपी में से दो टीपी आप देखेंगे, टीपी 2A और 4A, ये दो टीपी बन के तैयार हैं। आप देखेंगे जिसका नाम हमने दिया है एक्टिवेशन एरिया। जो आज आप विजिट करने जाते हैं और आपने जो विजिट की है वो यही एरिया दिखता है, जो कि दो टीपी बना है। आने वाले टाइम में और भी टीपीओ पे वर्क चल रहा है। हम बात करते हैं ये एक्टिवेशन एरिया, जो भी मैंने आपको दिखाया था मैप में, आप देख सकते हैं किस लोकेशन पे डेडिकेट है एक्टिवेशन एरिया है। और ये 5,600 एकड़ का एरिया पूरा रेडी टू मूव है। यहाँ पे सारी एम्यूनिटीज रेडी है गवर्नमेंट की तरफ से। हम बात करते हैं फ्यूचर इज हेयर, भविष्य कहाँ है, तो यहाँ है, कहाँ, धोलेरा। धोलेरा SIR में फ्यूचर है। और हम बात करेंगे 2016 की, आप इसमें इमेज में देख सकते हैं पिक्चर में 2016 में कैसी लैंड पड़ी है, 2024 में कितने शानदार रिवर फ्रंट्स, सारे रोड्स और प्लांट्स, यहाँ पे ट्रीज लग चुके हैं। और आने वाले टाइम में जो हमारा धोलेरा बनेगा वो इस तरीके से बन के तैयार आपको दिखेगा। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर इज हियर, ये पूरा धोलेरा का ये जो भी एक्टिवेशन एरिया है उसका ये मैप है, उसका प्लान पास है। हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लैंड पुलिंग हुई है, लैंड पुलिंग यहाँ की बहुत ही स्मार्टली, और यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा एक प्रॉफिट देने वाली लैंड पुलिंग हुई है। और यहाँ पर किसान सब खुश हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वो ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ का जो किसान आज से 10 साल 5 साल की पहले की मैं बात बताऊं, जिसके पास एक साइकिल नहीं है हुआ करती थी, जिसके पास साइकिल के लिए तरसता था, वो आज उसके घर पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो झोपड़पट्टी में रहते थे आज उनके घर पे मकान बन चुके हैं। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा एक वरदान है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है देता है छप्पर फाड़ के। तो यहाँ के लोगों के लिए यही कहावत है। और जब आप कभी धोलेरा आएंगे तो लोगों से पूछिएगा कि क्या स्थिति थी और आज क्या है। तो बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। आगे हम बात करते हैं, ये पूरा लैंड पुलिंग का ही है कि किस तरीके से लैंड होती है, फिर उसको गवर्नमेंट फाइनल प्लॉट में उसको कन्वर्ट करके रोड की कनेक्टिविटी पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये रेसिडेंशियल का है, कैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हर तरीके की यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं। धोलेरा के अंदर जो मास्टर टाउन प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, उसमें 3 प्रकार के जोन मोस्टली हैं, जिसमें रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल होते हैं। हम बात करते हैं कि कॉमर्शियल लैंड की बात करते हैं, तो कॉमर्शियल में 5 प्रकार की कॉमर्शियल लैंड आती है, जिसमें हाई एक्सेस जोन है जहाँ पे 50-50 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी। एक वो कॉमर्शियल लैंड है, सिटी सेंटर है। सिटी सेंटर आप जानते हैं जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स होते हैं। एक पूरा पर्टिकुलर एक डेडिकेट टू सिटी सेंटर होता है जहाँ पे हर तरीके की एम्यूनिटीज आपको मिलती हैं। देन नॉलेज एंड IT जोन, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर, यहाँ पर इस पिंक कलर के जोन में आप आएगा। जब आप DP मैप देखेंगे तो आपको इसकी लोकेशन पता लगेगी। टूरिज्म रिसोर्ट जोन, आज हम दुबई सिंगापुर अलग अलग कंट्रीज में घूमने जाते हैं वहाँ के टूरिस्ट को एंजॉय करने के लिए, टूरिज्म को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों आने वाले टाइम में आपको कहीं नहीं जाना, आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिज्म धुलेरा का मिलने वाला है। रिक्रिएशन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट जोन सर, दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े आपको फिल्म सिटीज, स्टेडियम्स, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स, बड़े बड़े मतलब हर तरीके की एम्यूनिटीज आपको, अगर आपका बच्चा विदेश जाकर अगर किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है तब उसको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इंडिया में हमारे धोलेरा में ही करने वाला है। तो ये कॉमर्शियल लैंड से आप में से कोई अगर ये कॉमर्शियल लैंड लेना चाहता है, परचेस करना चाहता है, तो आप कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो धोलेरा में जो लैंड आप लेंगे उसकी एक एक इंच की प्लानिंग है, कितने रोड पर क्या होना चाहिए, वो पूरी परमिशन है। जब आप आएंगे बैठेंगे देखेंगे तो हम आपको पूरा डीपली बताएंगे। ये हमारा इंडस्ट्रियल जोन की गाइडलाइंस है। ये हमारे HSC हाई राइज बिल्डिंग की जोन की गाइडलाइंस है। इसमें सारी चीजें, रोड कितने मीटर्स की होगी, कितने सारी परमिशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये थोड़ा सा स्टडी का विषय है, हम आपको बाद में बता देंगे। ये सिटी सेंटर का है, नॉलेज एंड IT जोन का है, रिक्रिएशन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट जोन का। इसमें आप देखेंगे थीम पार्क, आउटडोर एडवेंचर्स, स्पोर्ट, फिल्म सिटी, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा आदि सब बन के तैयार होंगे। टूरिज्म रिसोर्ट जोन का है। अब हम बात करते हैं कि रेसिडेंशियल में अगर आपको लैंड चाहिए तो कितने, मिनिमम 3,000 स्क्वायर यार्ड से लेके 8,000 स्क्वायर यार्ड का चाहिए, और मिनिमम बजट आपका होना चाहिए 2 करोड़ रुपए, है ना। इंडस्ट्रियल में भी सेम यही है ना। अलग अलग जोन वाइज अलग अलग पूरे एरिया को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हाई एस सिटी सेंटर, नॉलेज एंड टूरिज्म और रिसोर्ट में कितने एरिया में कितनी लैंड होनी चाहिए, उसका क्या बजट जाएगा। ये सारी चीजें, ये आपको प्रेजेंटेशन आपको पहुंच जाएगा आपके पास, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। हम बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज जो अपडेट है, ये सेमीकंडक्टर के लिए टाटा और ताइवान की कंपनी
पावर चिप में इन दोनों के कोलैबोरेशन में धोलेरा के अंदर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट कल लगना स्टार्ट हो चुका है। जब आप आएंगे तो बहुत लार्ज स्केल पे तीनों टाइम धोलेरा में काम चल रहा है। ये अलग अलग सेमीकंडक्टर्स का ही दिया हुआ है धोलेरा का, आप देखेंगे वर्किंग हो रहा है धोलेरा का। ये उसका सैटेलाइट है पूरा। ये रोड्स बन चुके हैं धोलेरा का। ये आपका शांति पथ है, सॉरी नीरपथ का ये लोकेशन दिया हुआ है। ये रिवर फ्रंट है आपका, एक्सप्रेस वे है आपका। रिवर फ्रंट का कितना शानदार लुक है। ये स्क्वायर से वहां के बहुत आउटस्टैंडिंग चीज बन के तैयार है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इधर हमारा वाटर टैंक्स हैं, ठीक है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गए, रोड्स बन गए। ये 70 मीटर का रोड आपके सामने देख पा रहे हैं। ये आपके एयरपोर्ट की प्लानिंग दी है। एयरपोर्ट किस तरीके से डेवलप हो रहा है ये तो बहुत पुराना वीडियोस है, बहुत पुराना पिक्चर है जो कि ट्विटर पे है। लेकिन आप जब अभी का देखेंगे तो बहुत चेंजेस हो चुके हैं। ये एक्सप्रेस वे दोस्तों, अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे, जो हमारा एसपी रिंग रोड से जो कनेक्टेड है, यहां से लेके सीधा डेडिकेटेड कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो चुका है। इस धोलेरा के अंदर आप देखेंगे 7 डायमंड सर्कल बन के तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही यूनिक है, आप देख सकते हैं। और जब आप विजिट करने आएंगे तो और आंखों से देखेंगे तो आपको एक अलग ही, एक बेहतरीन फील होगा। हम बात करते हैं अलग अलग न्यूज़पेपरों में धोलेरा को लेके। हर न्यूज़पेपर अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आज धोलेरा को बताने की जरूरत नहीं है, आज धोलेरा ऑटोमेटिक बूम कर रहा है। धोलेरा पूरे इस देश के अंदर धोलेरा धोलेरा हो रहा है। आपने विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी होगी। हम बात करते हैं कि आज का इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ होगा, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं। आज का इन्वेस्टमेंट आने वाले 5 साल में 5x ग्रोथ, 110% आपको देगा। अगर आप यहां पर 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो आने वाले टाइम में 5 साल में 5 करोड़ बनेगा। ये हमारी एक कैलकुलेशन है। लेकिन हम पिछले 2 से 5 साल का जब हम एनालिसिस करते हैं और आज उसको देखकर हम जब फ्यूचर देखते हैं, तो ये 5 जो है आप देख रहे हैं ये बहुत कम है, और इससे भी कई गुना ज्यादा हमें ग्रोथ मिलने वाली है। दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट का मैंने आपके सामने रखा। आई थिंक, मैं समझता हूं कि आपने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी होंगी, देखी होंगी, समझी होंगी, और कुछ ना कुछ नॉलेज आपने गेन किया होगा। दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन है, लेकिन जब आप इसको प्रॉपरली अपनी आंखों से देखेंगे तो उसका मजा ही कुछ और आने वाला है। तो इसलिए आप जिन्होंने विजिट कर लिया है उनका तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं होगा कि वो कितने खुश हो रहे होंगे कि हमने जो चीज देखी, सुनी और लोगों से सुनी थी, आज वो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से ये प्लानिंग हो रही है। तो दोस्तों, एक और मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा उसकी, और हम सभी को बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि कल हमारी नेस्टोरिया ग्रुप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अभी तक की धुलेरा की हिस्ट्री में सबसे सस्ता प्रोजेक्ट होने वाला है, प्रेजेंट टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और लोकेशन वाइज इतना शानदार लोकेशन है। और जो आप में से जुड़े हैं एक दूसरे से, जिसके माध्यम से आए, आप उनसे सारी इसकी लोकेशन से ले सकते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो हम लोग कल उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो आप सभी रेडी रहिएगा और उस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। और अगर आप किसी को कराना चाहते हैं तो आप उनको बिल्कुल रेडी रखिएगा। जैसे ही इसकी ओपनिंग होगी, कुछ समय के बाद, कुछ ही समय के बाद, जैसे ओपनिंग के 1 घंटे बाद ही इसकी बुकिंग ओपन होगी। तो हमें फटाफट बुकिंग करना है, क्योंकि ये इतना फास्ट होगा कि मात्र 200 प्लॉट है। 200 प्लॉट यहाँ पे 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी, उस प्रोजेक्ट की नॉलेज आपके व्हाट्सएप पे सब पे डिटेल पहुंच जाएगी। तो उसको आप रेडी रखिएगा। और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने सुना। हमारे अश्विनी सर आ यस, गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय संजीव सर, बहुत शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दी। सभी का विशेष विशेष आभार। और थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ हमारे